वेलकम टू आस्क एंड ग्लो विद डॉक्टर पारुल। हमें रेगुलर कंटेंट में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का मौका नहीं मिलता, तो ये सेक्शन सिर्फ आपके लिए है। हमें जितने सारे क्वेश्चंस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे मिलते हैं, इस वीडियोस में हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, सो दैट आप इमीडिएटली आपके क्वेश्चंस का आंसर लेके उन्हें इम्प्लीमेंट करें एंड आपका स्किन ग्लो हो। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपके पास कोई भी क्वेश्चन स्किन केयर, स्किन हेल्थ या हेयर के बारे में है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शूट कर सकते हैं एंड आपके हम क्वेश्चन इसी सेक्शन में आंसर करेंगे। मुझे फोरहेड पर एक्ने हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? फोरहेड एक्ने के क्वेश्चंस मुझे बहुत कॉमनली आते हैं। फोरहेड एक्ने स्पेसिफिकली के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे डैंड्रफ हो सकता है, ऑयली स्कैल्प हो सकता है, आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और एक सिंपल कारण ऑल्सो है कि आप बहुत बार अपने हाथ बालों में डालते हैं और उसके बाद अपने फोरहेड को टच करते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि आप जेंटल फेस वॉश पिकअप कीजिए। जेंटल फेस वॉश मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव्स के साथ नहीं, सिंपल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश अगर आप यूज करें दैट विल बी गुड। सो जेंटल फेस वॉश जैसे फैश फेस वॉश है, बायोडर्मा का ब्लू सीपीएम फेस वॉश है, या एक्ने कंट्रोल सीबामेड एंड सेरावे के भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, यानी जो मॉइस्चराइजर सिर्फ ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज करते हैं, जैसे एक्सेला मॉइस्चराइजर है, फोटो स्टेबल गोल्ड एक्ने के भी मॉइस्चराइजर्स आते हैं, एपिसॉफ्ट एक्ने के मॉइस्चराइजर्स आते हैं। ये ब्रांड्स स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स बनाते हैं जो आपकी स्किन को बहुत सूट करेंगे, क्योंकि ये लाइट होते हैं, आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते। थर्ड स्टेप है सनस्क्रीन, जो आपके ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। सो फोटो स्टेबल गोल्ड एक्ने सनस्क्रीन अवेलेबल है, एक्ने यूवी जेल सनस्क्रीन है, जो स्पेसिफिकली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज करना है। सो आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है वो चेंज नहीं होता, क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। एक और चीज है जो रात को आपने करनी है, जो एक्ने फोरहेड पे आते हैं उसके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, रेटिनॉइल बेस्ड, अडैप्टलिन या बेंजोइल पेरोक्साइड स्पॉट क्रीम्स आप उन पे लगाइए तो डेफिनेटली ड्राई हो जाएंगे। अगेन सलाह रहेगी कि आपके हेयर स्टाइलिंग जेल्स, स्प्रेज थोड़ा कम लगाइए एंड जब उनको वॉश करें तो वो पानी आपके फेस पे या फोरहेड पे ना गिरे। एक और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बार बार अपना हाथ बालों में डालते हैं और वही हाथ से अपने फोरहेड को हैंडल करते हैं, जिससे आपके बैक्टीरियाज एंड ऑयल स्प्रेड होते हैं फोरहेड पे एंड वहां पे आपको फोरहेड एक्ने आ सकते हैं। जनरल स्किन केयर टिप्स रहेंगी, पानी ज्यादा पीजिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कंजम्पशन कीजिए एंड डेफिनेटली लेस स्पाइसी, लेस शुगरी एंड लेस फ्राइड एंड जंक फूड खाइए, तो आपके फोरहेड के एक्ने भी बचे रहेंगे। मेरे फेस से एक्ने कभी जाले नहीं चाहता, क्या उससे दोस्ती करने का कोई तरीका है? ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है राशि। हम अभी राशि को कैसे संभालते हैं? वो मेरी फ्रेंड है बट मुझे तो भी उसको संभालना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं। उसी हिसाब से हम एक्ने को भी एक्सेप्ट कीजिए। एक्ने के रेडनेस होता है, उसमें पस होता है, वो आते हैं जाते हैं, कभी कभी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसमें मार्क्स रह जाते हैं या स्कार रह जाते हैं। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि एक्ने आपका दोस्त है, उसके ऊपर बहुत परेशान होना या स्ट्रेस लेना ठीक नहीं। दूसरी चीज हमें समझना पड़ेगा कि एक्ने के रीजन क्या है, जैसे हार्मोन है या डाइट है, आपका पुअर डाइट है या मे बी हाइजीन है या स्ट्रेस है। जैसे फ्रेंड के भी मूड स्विंग्स होते हैं, उसी हिसाब से वो आते हैं जाते हैं। सेम वे आपके बॉडी के साइकिल के हिसाब से जैसे एक्ने आते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा एंड उस हिसाब से हम डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं। सो टेक इट कि एक्ने विल कम and it will go at the time of your body cycle. Also if it is because of hygiene, हम आपके हाइजीन पे काम करेंगे। अगर आपका डाइट है तो हमें उसको डाइट के ऊपर स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट करके आपके एक्ने को निकालना पड़ेगा। या इफ इट इज स्ट्रेस, आपका फ्रेंड बहुत परेशान करता है आपको, तो हम कैसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, मेडिटेशन एंड योगा या अदर मोड्स से आपका स्ट्रेस कम करते हैं। सो जो रीजन है परेशानी का, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तीसरी चीज है हम फ्रेंड को केयर करते हैं, जैसे आप एक्ने को भी केयर करते हैं। मुझे पता है आपको जेंटल क्लेंजर यूज करना है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है, ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन यूज करना है, रात में आप थोड़ा एक्ने के ऊपर एक्टिव्स लगाइए। इसी हिसाब से जैसे हम फ्रेंड की केयर करते हैं, बट हाँ उससे ऑब्सेस ना हो या परेशान ना हो। एंड फोर्थ इज अपने फ्रेंड को हीलिंग टाइम दीजिए, यानी हम फ्रेंड को कैसे थोड़ा स्पेस देते हैं,
वो भी हमें स्पेस देते हैं। इसलिए हर एक इन्फ्लेमेशन जैसे एक्ने फेस पे है, हम उसको हीलिंग टाइम देते हैं। लेट देम बी ऑन देयर ओन। आपने अपना काम कर लिया है, आप डाइट, स्ट्रेस, हाइजीन सब ठीक कर रहे हैं, अपने फेस का सब स्किन के प्रोडक्ट्स आपका सेट रूटीन है, देन गिव इट टाइम टू हील। एंड इसी 4 पॉइंट्स से आप क्या एक्ने आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएंगे, जैसे मेरी फ्रेंड राशि है। What are the most effective treatments for hormonal acne, especially around the chin area? Hormonal acne, yes, they are different from the teenagers' acne, and that is why the approach which we do to the hormonal acne are also different. Hormonal acne are mostly seen in adults. Morphology or the type of acne is also different. So these are much more bigger. They are more painful. They are more oriented towards your chin, jawline, and on the upper neck. They are extremely deep. They are extremely red, and sometimes also may get pussy. You may feel that they are, coming around your cycles, and that is why we know that they are mostly hormonal. So how do you really approach them? Point number 1 is that, of course, your gentle cleansing, because they are already inflamed. You do not want them to over dry them. So gentle cleanser, post that, and a good moisturizer, which is light, not obstructing or obliterating your oil glands. So your oil-free moisturizer comes, and your sunscreen, because anything which is red on the skin may get more damage when it gets exposed to sun. So your sunscreen is extremely important. Now, what is more important is also the topical application. In topical application, you can go in for adapalene, benzoyl peroxide, salicylic acid, or triphyrotin, or any of these medications which your doctor suggests in combination to dry those deeper cysts, because they're extremely painful. In hormonal acne, what we also add are birth control pills, depending upon the symptoms. Now, these birth control pills are able to regularize the cycle, and they also reduce the acne which are derived because of the hormones. So they suppress them much more internally, and that's why these tablets are required. Second is spironolactone, which is like an anti-androgen. It also reduces the oil content of the acne, so that the cysts which are coming from inside dry off, and they lead to suppression of these acne. Sometimes we also need oral antibiotics, but yet not so for a long time, only for a short time. With these support, we also need some dietary or lifestyle changes which works magically in terms of hormonal acne. Along with the topical oral, we also need these tips like please go low on sugars, go low on high glycemic index foods like your rice, white bread, or maybe even dairy products which are known to cause hormonal acne. So we need to go down on them. Go high on omega-3 fatty acids, go high on proteins, go high on water and antioxidants like vegetables and fruits. They will help to calm down an occurrence of these kind of hormonal acne. Last not the least, if they are very persistent, we may also need some advanced skin treatments like chemical peels containing salicylic acid or glycolic acid. Sometimes even laser is done, like carbon laser, to zap them from inside and dry them off. How can I treat my oily T-zone without making my skin too dry or causing more oil production? Absolutely. This is always a question that comes to me. While my face is oily, when I use the skin products, my face goes dry and I still have acne. So this complex situation definitely can be solved by using the right products. First is pick up a gentle cleanser with maybe a gel based or a foam based product. Now, how they will help is they will remove the excess oil, but they will not excessively dry your skin, and which is much needed when we are balancing the skin. The second is oil-free moisturizer. A water-based, a light moisturizer will always help to dampen and give nourishment and protection to your dry skin in the acne, while still not making it excessively greasy or excessively dry. Third is again sunscreens, water-based sunscreens you can use, or zinc oxide-based sunscreens you can use, which do not clog the pores and yet do not make your face wet, shiny. How do we really treat the local area? Now there's the trick. You can use spot creams with salicylic acid or benzoyl peroxide on your nose on alternate days, so that they declog the pores and at the same time they do not overtly peel it off. So we are not looking at peeling or drying the skin, but at the same time we are reducing the unclogging of the acne pores. Now post that, what you can also do is you can use serum containing niacinamide on the face. What niacinamide does, it cools the skin down, reduces the inflammation, it also reduces the oil production. So your nose will have less oil production and hence less acne. So these localized tips will always help. मेरी स्किन इतनी ड्राई है, लगता ही मैं डेजर्ट से आए हूँ। इससे रेस्क्यू कैसे करें?
ड्राई स्किन के लिए मैं आपको एक इंटेंस हाइड्रेशन रेस्क्यू प्लान बताती हूँ। उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि आपने स्किन को हाइड्रेट कैसे करना है। इसको बोलते हैं लेयर्ड हाइड्रेशन। सबसे पहले स्किन को वेट कीजिए यानी डैम्प कीजिए, उसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगाइए। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है जो पानी को पकड़ के रखता है। सो डैम्प स्किन के ऊपर आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लिया, उसके ऊपर आपने सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। सो आपके 3 लेयर हो गए। सो पानी हो गया, उसके ऊपर हाइलुरोनिक और उसके ऊपर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं आपका 3 लेयर का हाइड्रेशन आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है। अब 4th लेयर सुनिए कि अगर आपके पास सपोज रोज हिप ऑयल है या स्क्वॉलिंग बेस्ड आपके पास ऑयल्स एंड क्रीम्स है, आप उसके ऊपर एक लास्ट सील अप करने के लिए यानी सबसे टॉप लेयर के लिए आप ये ऑयल लगा सकते हैं। आपके फेस को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मिलेगा, आपका फेस ड्राई से रिपेयर होके नॉर्मल की तरफ आना चालू होगा। बट एक क्वेश्चन है, आपने अवॉइड करना है सोप्स, हार्ड सोप्स, स्क्रब्स, एक्सफोलिएंट्स, अल्कोहल बेस्ड टोनर्स या और कोई भी एक्टिव जिसमें रेटिनॉल है, रेटिनोइक है, ग्लाइकोलिक एसिड है जो स्किन को पील करता है, कुछ भी नहीं लगाना है। ये सब आप इस फेज में 7 डेज में अवॉइड कीजिए। जब तक स्किन पूरी तरह रिपेयर ना हो आपने कुछ भी ऐसे एक्टिव्स नहीं लगाने। वंस अ वीक लगा सकते हैं, या अगर आपको DIY नहीं पसंद तो मार्केट या केमिस्ट से आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फेस शीट मास्क ले सकते हैं। 20 मिनट या 30 मिनट लगाइए, हफ्ते में एक बार, आपका स्किन एकदम ठीक हो जाएगा। सो ये सब टिप्स बहुत दमदार हैं एंड ये आपके 7 डे हाइड्रेशन रेस्क्यू प्लान में आते हैं। अगर और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली DM कीजिए एंड हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे।